हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालन यूट्यूब चैनल। टैली प्राइम के एसेंशियल लेवल की सीरीज में आपका स्वागत है। ये चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 4, जहां पर हम डिपॉजिट स्लिप के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डिपॉजिट स्लिप का फीचर क्या होता है। टैली के अंदर पर आप डिपॉजिट स्लिप जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो कैश डिपॉजिट हो, चाहे वो चेक डिपॉजिट हो, जो कि आप अपने बैंक में जमा करते हैं। डिपॉजिट स्लिप टैली के अंदर में 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है चेक डिपॉजिट स्लिप और दूसरा होता है कैश डिपॉजिट स्लिप। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चेक डिपॉजिट स्लिप होता क्या है। ऐसा पैसा जो आप किसी पार्टी से रिसीव करते हैं थ्रू चेक्स, या जिसे हम डिमांड ड्राफ्ट डीडी भी कहते हैं, जिसको आपको अपने बैंक में जमा करना होता है। तो आप इस डिपॉजिट स्लिप को टैली के अंदर पे एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो इसे देखने के लिए मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल करूंगा और फिर हम उस डिपॉजिट स्लिप को प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए किस तरह का ट्रांजेक्शन है, उसके लिए मैं टैली में आपको ले जाता हूं। तो ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से कि आईआईटी कंप्यूटर एजुकेशन ने अरिहंत टेक्नोलॉजी से पेमेंट रिसीव किया है, जो कि बिल नंबर 7 और बिल नंबर 11 के अगेंस्ट है, जिसमें अमाउंट 2,21,500 एंड 14,1800 रुपीज है, जिससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेक नंबर 8961110 रिसीव किया है और उसे एसबीआई बैंक में डिपॉजिट किया है। तो सबसे पहले हम रिसीव वाउचर में इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आपको चले जाना अपने टैली में, आ जाना गेटवे ऑफ टैली में और चले जाना आपको वाउचर्स में। और वाउचर्स में जाने के बाद सबसे पहले आपको F6 प्रेस कर देना है, क्योंकि हम रिसीव वाउचर की एंट्री करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको Ctrl+H दबाकर सिंगल एंट्री सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर हम पहले सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे एसबीआई करेंट अकाउंट, क्योंकि हमारे करेंट अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। देन पर्टिकुलर में हम अरिहंत टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको टाइप ऑफ रेफरेंस के अंदर पर अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 7 सेलेक्ट कर देना है और फिर उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 11 को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर अमाउंट आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगी और यहाँ पर आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपको डिपॉजिट स्लिप को प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए आप आ जाइए हमारे गेटवे ऑफ टैली में, देन चले जाइए बैंकिंग, देन चला जाइए आप डिपॉजिट स्लिप के अंदर पर। यहाँ पर आपको एसबीआई बैंक दिखेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अरिहंत टेक्नोलॉजी दिख रही होगी। आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है, देन Alt+P दबाकर प्रिंट के लिए जाना है और करेंट को सिलेक्ट कर देना है। देन यहाँ पर आपको कन्वर्जन के लिए जाना है और प्रिंट कस्टमर कॉपी को भी यस कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये सेटिंग सेव करके रखी हुई थी, इससे आप एक्सेप्ट कर लीजिए और प्रीव्यू में जाकर देख सकते हैं कि आप के द्वारा जो बैंक में चेक जमा किया था उसका पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा। तो मैं इसे F4 करके जूम करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस बैंक में हमने जमा किया है, यहाँ पर हमारे अकाउंट होल्डर का नाम है और हमने कितने अमाउंट जमा किए। तो यहाँ पर आपको एक बैंकर्स कॉपी मिलेगी और साथ साथ कस्टमर्स कॉपी मिलेगी। इसे आप स्केप कर लीजिए और इसे प्रिंट कर दीजिए, जिसके थ्रू आपको डिपॉजिट स्लिप का प्रिंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चेक डिपॉजिट स्लिप को जनरेट कर सकते हैं, इवन प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैश डिपॉजिट स्लिप। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैश डिपॉजिट स्लिप होता क्या है। ऐसा पैसा जिसको आप अपने बैंक में जमा करेंगे या करने वाले हैं, उसका आपको एक डिपॉजिट स्लिप प्रिंट करना होता है। तब आप इस कैश डिपॉजिट स्लिप को जनरेट करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो डिपॉजिट स्लिप आप जनरेट कर सकते हैं, किसी भी डेट का आप कैश डिपॉजिट स्लिप जनरेट कर सकते हैं। डिपॉजिट स्लिप के अंदर पर कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे, जिसमें अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, ब्रांच नेम, कंपनी टेलीफोन नंबर और कैश डेमोनेशन डिटेल्स अपने आप फिट हो जाएगा। इसे देखने के लिए हमको एक ट्रांजेक्शन करना होगा, जिसमें हम अपना कैश अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे और फिर उसके बाद कैश डिपॉजिट स्लिप को जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर में एक ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, देन हम उसके कैश डिपॉजिट स्लिप को प्रिंट करेंगे। तो ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से कि आईएनटी कंप्यूटर एजुकेशन ने 5,000 कैश अपने एसबीआई बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया और रेफरेंस नंबर है 234518। इसके साथ साथ हम नरेशन भी इसमें डालने वाले हैं। तो चलिए इसे कैसे करना है। तो चलते हैं हमारे टैली के अंदर पर और हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में और फिर चले जाते हैं वाउचर में। तो इसके लिए आप अपने कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाएंगे, अकाउंट में आप टाइप कर देंगे एसबीआई बैंक और देन नीचे में आपको पर्टिकुलर में टाइप कर देना है कैश, क्योंकि हम कैश जमा कर रहे हैं और यहाँ पर आप 5,000 टाइप कर देंगे। एंटर करने के बाद जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप में आपको कैश सेलेक्ट कर देना है
कैश सेलेक्ट करने के बाद आपको डिनोमिनेशन डाल देना। तो यहाँ पर हम 2000 की 2 नोट्स और 5000 के 2 नोट्स यहाँ पर हमने अपने बैंक में जमा किया, तो टोटल हो जाता है 5000। इससे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। देन इंस्ट्रूमेंट नंबर के अंदर पर आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देना है, जो कि है 234518। एंटर कर दीजिए। इसके बाद अपने बैंक का नाम डाल सकते, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब चलिए, अब हम लोग को अपने कैश डिपॉजिट को प्रिंट करना है। तो इसके लिए आप आ जाना गेटवे ऑफ टैली में, यहां पर आप आएंगे बैंकिंग में, देन आप चले जाएंगे डिपॉजिट स्लिप के अंदर पर और चले जाएंगे एसबीआई के अंदर पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एसबीआई बैंक यहाँ पर दिख रहा है। आपको यहाँ पर F5 राइट में आपको कैश दिख रहा होगा, तो आपको F5 प्रेस करके कैश में सेलेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैश का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। फिर इसे सिलेक्ट कर दीजिए स्पेस का यूज करके, देन प्रिंट करिए और प्रिंट करने के बाद करंट को सिलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पर अगर आप प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं इसे जूम कर देता हूं, तो आपको यहाँ पर दिखेगा आपका बैंक अकाउंट, इसके साथ साथ अकाउंट नंबर, इसके बाद कैश डिमोनेशन दिखेगा आपको कि आपने कितने नोट्स वहां पर सबमिट किए, और यहाँ पर बैंकर्स कॉपी और कस्टमर्स कॉपी दोनों आप देख सकते हैं। इसे मैं एस्केप दबा के पीछे कर लेता हूं और फिर मैं इसे अपने प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट कर सकता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।